बेचारी ग्रैनी और बेचारा ग्रैंडपा, इनको इनके पुराने घर से मिस्टर मीट ने मारकूट के बाहर निकाल दिया। अब ये इसका बदला लेने के लिए रोड पे आ चुके हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, दोनों के दोनों मिलके। पूरी सिटी के लोग इनसे इतने परेशान हो चुके हैं, ये किसी को भी नहीं छोड़ते, आते जाते लोगों को मारते हैं, कभी उनकी कार छीन लेते हैं, किसी का ट्रक, यहाँ तक कि किसी की साइकिल तक भी नहीं छोड़ते ये। मिस्टर मीट ने इन्हें इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, उससे मार खा के तो ये वहां से भाग गए। लेकिन ये बेचारे इन मासूम लोगों को इतना परेशान करते हैं। देखो जैसे इस साइकिल वाले की बेचारे की ये साइकिल तक भी नहीं छोड़ने वाली करेनी। अब तो ये साइकिल चोर भी बन चुकी है, इसने अपना इतना ज्यादा नाम खराब कर लिया ग्रैनी ने। इसकी साइकिल तो इसने लूटी, अब इसको मार भी रही है, कम से कम इसको छोड़ तो दे। अब ये पता नहीं ग्रैनी कहाँ चल दी। अब ये ग्रैनी की नजर है इस वाले मकान पे, पर ये मकान ये लूटेगी कैसे इसको नहीं मालूम ये मकान किसका है। आगे चल के देखते हैं आखिर इस मकान में कौन है। उसको देखते ही ग्रैनी ऐसा हिलेगी, आपको वीडियो को एंड में जाके पता लगेगा आखिर में ग्रैनी के साथ होने क्या वाला है। अब ग्रैनी इस मकान में पहुंच के यहाँ उतर गई और ग्रैनी की बुरी नजर इस मकान पे पड़ चुकी है। और ग्रैंडपा भी तो इसके साथ है, इसकी हर एक चीज में इसका साथ दे रहा। बेचारे देखिए देख गार्ड, अब इस गार्ड को ही मारेगी। अब ये गार्ड इसकी सुन नहीं रहा, तो ये देख गार्ड कितनी आराम से आराम कर रहा है। वो गार्ड यहाँ से भाग जाइए, तेरे को छोड़ेगी नहीं। पर यार ये गार्ड तो इसे डर ही नहीं रहा, क्योंकि पता है गार्ड को जिसके पास ये नौकरी कर रहा है वो आखिर में है कौन। अब ग्रैनी एकदम खुश हो चुकी है। अब ग्रैनी को लग रहा है ये सारा मकान उसी का है, इतना बढ़िया हाउस ग्रैनी को फ्री में मिल चुका है। अब ग्रैनी ग्रैंडपा को बोल रही है आज से हम दोनों इसी हाउस में रहेंगे, और इस गार्ड को बोल रही है तू आज से बाहर ही रहेगा, ये हाउस हमारा है। पर ये गार्ड इनको समझा रहा है यहाँ से निकल जाओ जल्दी से, अगर वो आ गई तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। पर ग्रैनी इतनी इसकी बात सुन के इसको मारने लगी। अब ये गार्ड इनको बोल रहा है थोड़ी देर यहाँ रुको, तुम्हें पता लग जाएगा ये मकान किसका है, तुम्हें यहाँ से भागने का मौका तक भी नहीं मिलेगा। अब इतनी बात सुन के ग्रैनी इसको और तेज मारने लगी। अब ग्रैनी को गुस्सा आ चुका है। तभी ग्रैनी इसको बोलने लगी जल्दी से बुला अपने मकान मालिक को, मैं बताती हूँ कौन है, किसके पास तू नौकरी करता है। लेकिन गार्ड बोलने लगा अभी मैं नहीं बुला सकता, वो अपने आप खुद आ जाएगी जब तेरे को पता लगेगा, तुझे यहाँ से भागने का मौका तक भी नहीं मिलेगा। ग्रैनी इसको मारने जैसी लगी, ग्रैंडपा के भी लग गई। ग्रैंडपा बोल रहा है ग्रैनी थोड़ा संभल के। अब ग्रैनी ने ग्रैंडपा को बोला तुम साइड में हट जाओ, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। ग्रैंडपा ने बोला तो उसकी बात तो सुन लो, इसका मकान मालिक है कौन, इसकी पूरी बात तो सुन लो, कभी बाद में हम दोनों पछताए, हमें वाकई में भागने का मौका ना मिले। लेकिन ग्रैनी ग्रैंडपा को बोले तुम चुप हो जाओ, मुझसे शक्तिशाली कोई हो सकता है क्या। पर तभी ग्रैंडपा ने बोला तो हमें मिस्टर मीट ने क्यों मार के भगा दिया। अब ग्रैनी बोलती है कि मेरी ताकत उस दिन घट गई थी, अब की बात अमावस की रात में मेरी इतनी ताकत बढ़ जाएगी, मैं मिस्टर मीट से अपना हाउस दोबारा छीन लूंगी। लेकिन आज से ये हाउस मेरा है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये हाउस मुझे इतना पसंद आ गया है, एक तो इसमें स्विमिंग पूल और इतना बड़ा हाउस, ये तो हमारे हाउस से भी बहुत अच्छा है। हमारा हाउस तो ऐसा हॉन्टेड सा लगता है, इतना प्यारा लग रहा है, इतनी हवा आ रही है यहाँ, यहाँ जीने का अलग ही मजा है। तभी ग्रैंडपा बोलता है वो लाल वाली कार इतनी अच्छी लग रही है मुझे, चलो उसमें बाहर कहीं घूमने चलते हैं। इतना सुनते ही ग्रैनी नीचे कूद जाती है और लाल वाली कार की तरफ चल पड़ते हैं। तभी पीछे से ग्रैंडपा भी भागते हुए आ जाते हैं और ग्रैनी अंदर बैठती है और कार स्टार्ट करती है। पर ग्रैंडपा बाहर सोचते रहते हैं, ग्रैनी खुद बैठ गई, कार तो मैं चलाऊंगा। पर ग्रैनी ग्रैंडपा को डांट के अंदर बिठा देती है। तभी ग्रैनी ग्रैंडपा को बोलती है फ्री के अंदर इतना अच्छा मकान और एक बाइक और इतनी अच्छी हमें लाल कार भी मिल गई, और इस घर का तो डोर भी ऑटोमेटिक है, अपने आप खुल जाता है। तभी ग्रैंडपा ग्रैनी को बताता है इस कार के साथ मोटरसाइकिल भी मिली है, और मोटरसाइकिल के साथ हमें मकान भी मिला है, और मकान की छत पे हेलीकॉप्टर भी मिला है, वो भी हमारा है। ये सुनते ही ग्रैनी खुश हो जाती है और अपनी लाल कार इतनी तेज चलाती है सिटी के अंदर। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं थोड़ी धीरे चलाओ, थोड़ी धीरे चलाओ, और थोड़ी देर मुझे भी चलाने दो ना। ग्रैनी फिर दोबारा ग्रैंडपा को डांट देती है और ग्रैंडपा ये सुन के गाड़ी के अंदर आराम से बैठे रहते हैं और ये देखते रहते। तभी गाड़ी बस से बसती है, ग्रैंडपा ग्रैनी को डांटने लगते हैं। फिर ग्रैनी ग्रैंडपा को फिर दोबारा डांट के बिठा देती है और सर में अपना एक बेसबॉल बैट देती है। ग्रैनी इतनी तेज गाड़ी चलाती है, इतनी जल्दी पूरी की पूरी सिटी का चक्कर लगा लेती है और सीधा अपने मकान के अंदर ही अपनी रेड वाली कार लेके जाती है खुशी खुशी, और गैरेज के अंदर सीधी अपनी कार ले आती है। लेकिन ग्रैनी क्या करती है, गैरेज के अंदर अपनी कार खड़ी नहीं करती। ग्रैंडपा चुपचाप बैठे रहते हैं, ग्रैनी को कुछ नहीं बोलते। ग्रैंडपा बेचारे बोले भी क्या, कुछ बोलेंगे तो फिर दोबारा ग्रैनी उनके मुंह पे एक बेसबॉल बैट चिपका देगी। ग्रैनी अब उतर के अपनी कार से ऊपर हाउस के अंदर जाती है। अब सोचती है आराम से हाउस में थोड़ा सा आराम करूंगी, फिर शाम को फिर दोबारा घूमने के लिए निकलूंगी अपनी इस लाल वाली कार से सिटी के अंदर। तभी ग्रैंडपा ग्रैनी को बोलता है अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। तभी ग्रैनी अंदर जाके देखती है, पर अंदर कोई भी नहीं होता। ग्रैंडपा भी अंदर आते हैं, पर ग्रैंडपा को भी अंदर कोई नहीं दिखता। पर ग्रैनी जैसे ही ऊपर जाती है, ग्रैनी को दोबारा से वो गार्ड दिख जाता है। ग्रैनी उस गार्ड को फिर दोबारा मारने लगती है। वो गार्ड कहता है अब मेरा मालिक आ चुका है, अब तुम मुझसे बच के दिखलाओ।
ग्रैनी उसको मारने लगते, ग्रैंडपा उसको रोकते हैं लेकिन ग्रैनी रुकती नहीं है, ग्रैनी उसको मारती जाती है और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा नीचे चले जाता है। तभी ग्रैनी की नज़र सामने की तरफ जाती है, उससे सामने कमला दिखाई देती है। ग्रैनी चौंक जाती है और पूछती है कमला से, क्या ये तुम्हारा हाउस है? कमला ग्रैनी से बोलती है, ये मेरा हाउस है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ के मेरे गार्ड को मारने की? ग्रैनी बोलती है, मुझे नहीं मालूम ये तुम्हारा हाउस है। ग्रैंडपा भी उसे समझाता है, ग्रैनी और मुझे नहीं मालूम था ये तुम्हारा हाउस है और गार्ड ने भी नहीं बताया। तभी कमला ग्रैनी और ग्रैंडपा से बोलती है, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती करी यहाँ के, तुम्हारे घर से तो तुम्हें मिस्टर मीट ने मार मार के भगा दिया, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाली, तुम्हें मैं यहाँ से भगाऊंगी नहीं, बल्कि तुम्हें यहाँ मैं दोनों को नौकर बना के रखूंगी, इस सारे घर की साफ सफाई तुम दोनों से करवाऊंगी। ग्रैंडपा साफ सफाई करने से मना कर देते हैं और कमला ग्रैंडपा को मारने लगती है और ग्रैनी भी साफ सफाई से मना करती है। फिर उसके बाद कमला को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो ग्रैनी को भी खूब मारती है और ग्रैंडपा माफ़ी मांगते हैं कि छोड़ दो मेरी ग्रैनी को, और ग्रैनी को मार मार के कमला नीचे गिरा देती है और ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ हाँ हम दोनों साफ सफाई करेंगे, बस तुम हम दोनों को छोड़ दो। अब ये सुनते ही कमला खुश हो जाती है, कमला बोलती है, यहाँ से मेरा राज चलता है, यहाँ किसी का राज नहीं चलेगा, तुम दोनों को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, आज से तुम मेरे घर की पूरे घर की साफ सफाई करोगे और मैं आराम से बैठूंगी, मेरा गार्ड भी आराम से घूमेगा। कमला तभी ग्रैंडपा को बोलता है, तुम ग्रैनी को भी लेके आओ जल्दी से, सबसे पहले तुम यहाँ की जिम साफ करोगे, तुम ये जिम एकदम चमचमा दोगे, ये जिम पूरे 5 साल से साफ नहीं हुआ, ये जिम तुम दोनों को साफ करना है, सबसे पहले तुम ये जिम साफ करो, फिर उसके बाद तुम दोनों घर साफ करोगे पूरा का पूरा।